नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम भारतीय चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में अब तक हम प्रागैतिहासिक काल, अजंता, राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं पहाड़ी शैली की। पहाड़ी शैली क्या है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। दरअसल पहाड़ी शैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के छोटी छोटी जो रियासतें थी, जो पहाड़ियाँ थी, जहाँ पर छोटे छोटे राजाओं की जो रियासतें थी, उनमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो शैलियाँ पनपी वो पहाड़ी शैली कहलाती है। जैसा कि आप इसकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कांगड़ा शैली का चित्र है और कांगड़ा इसी पहाड़ी शैली का एक केंद्र था। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पहाड़ी शैली जो थी, उस पहाड़ी शैली में हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके थे जो प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न थे और वहाँ छोटे छोटे रियासतों में राजाओं का शासन था। जिस तरह से राजपूत राजाओं के शासन में पनपी जो कला थी वो राजपूत शैली और फिर बाद में राजस्थानी शैली कहलाई। मुग़ल बादशाहों के संरक्षण में पनपी जो कला थी वो मुग़ल चित्रकला कहलाई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जम्मू के छोटे छोटे हिस्सों में जो रियासतें थी, उनके राजाओं के शासनकाल में उनके संरक्षण में जो पनपी कला थी वो पहाड़ी शैली कहलाई। इस पहाड़ी शैली के मुख्य जो केंद्र हैं, वो मुख्य केंद्रों में गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, जम्मू आदि इसके केंद्र रहे। इन केंद्रों में जो कला पनपी वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जानी जाती है। यहाँ जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में बसोली शैली में ये चित्र बना हुआ है। तो यहाँ इस पहाड़ी शैली के अंतर्गत इसकी जो दो उप शाखाएँ हैं, कांगड़ा और बसोली, उसके बारे में आगे वाले अंकों में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पहले हम ये जान लेते हैं कि पहाड़ी शैली हमारे सामने किस तरह से आई। पहाड़ी शैली जो थी, इस शैली का प्रथम परिचय 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुआ। यानी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने एक एग्जीबिशन की थी कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को लेकर। कलम एक्चुअली शैली को कहा जाता है, कांगड़ा कलम यानी कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को एग्जिबिट किया था, प्रदर्शित किया था इलाहाबाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। ये चित्र उनको कहीं से मिले थे। तो इन चित्रों को जब उन्होंने प्रदर्शित किया तो ये चर्चा रही कि ये राजपूत शैली यानी राजस्थानी शैली के हैं या राजस्थानी शैली से मिलते जुलते हैं। लेकिन 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग के नाम से। ये बड़ी फेमस पुस्तक है, राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग में जो बात कही उन्होंने ये कहा कि इस पुस्तक में जो राजस्थानी शैली थी उससे इनको भिन्न बताया। इन चित्रों को, कौन से चित्रों को? पहाड़ी शैली के चित्रों को। इन्होंने इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की, जो बात कही, वो कहा था हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालय। यानी हिंदू राजाओं के संरक्षण में पंजाब के छोटे छोटे इलाकों में जो शैली पनपी वो ये पहाड़ी चित्रकला थी। हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज, इस नाम से उन्होंने इस कलम के बारे में जिक्र किया था। यहाँ जो आप दो पेंटिंग्स देख रहे हैं, वो पहला जो चित्र है वो कांगड़ा शैली का है और जो दूसरा चित्र है वो बसोली शैली का है। वैसे तो दोनों शैलियाँ जो हैं वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इन दोनों ही शैलियों में बहुत अंतर है। अब ये अंतर क्यों है और क्यों फिर भी ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं दोनों शैलियाँ, इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि ये जो पहाड़ी शैली थी वो ऐसे समय पर पनपी जब मुग़ल सत्ता जो थी वो अपने पतन की ओर अग्रसर थी। यानी
मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समय में ये कला दम तोड़ रही थी और जो चित्रकार थे उनके आश्रय नष्ट हो रहे थे। तो इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो कलाकार अपने रोज़ी रोटी की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में कुछ ऐसे स्थानों पर माइग्रेट कर रहे थे, ऐसे स्थानों पर जा रहे थे जहाँ पर वो सुकून से अपना कला कार्य कर सके। तो इस अवस्था में जो हिमाचल प्रदेश के कुछ छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर दृश्य थे, जो सुंदर इलाके थे, वहाँ पर ये लोग पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने जो चित्रकला को जन्म दिया वो एक्चुअली पहाड़ी शैली कहलाती है। तो इसके बारे में आने वाले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी आप इन दोनों शैलियों का चित्र देख रहे हैं, कांगड़ा और बसोली का। शेष भाग के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे देखिए और आप थोड़ा सा पढ़ के रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच।